हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया आप होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को भी आप सीख रहे होंगे। सीख रहे हैं कि नहीं बताइए जल्दी कमेंट में करके कि मज़ा आ रहा है चीज़ों को एक साथ पूरी प्लेलिस्ट को सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से देख के मज़ा आ रहा होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और आज हम देखने वाले हैं भैया रेज़ कीवर्ड, जो कि हमने सुना तो है लेकिन जानते नहीं है। तो अगर नहीं जानते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रेज़ कीवर्ड क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं और उसके 2-4 एग्ज़ाम्पल भी देख लेंगे। तो बस इतनी तो हमें सीखना होता है किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, बस सीख लें फिर। तो फिर शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और वीडियो में ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। स्क्रीन में जाने के लिए हमें यहाँ पर करना पड़ेगा लाइट को ऑन। वो भी ऑन हो नहीं रही है, कुछ तो इश्यू है, कोई बात नहीं। चलिए स्क्रीन अच्छी दिखती है पूरी। रेज़ एक्सेप्शंस इन अ पाइथन। अब इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? वो सारी चीज़ें पहले समझते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम्पल्स को हम देखने की कोशिश। तो क्या हुआ कि लेट्स सपोज़ अगर हमने ये कहा कि 1 10 डिवाइडेड बाय 0, ये एक एरर होती जिसे हमने बोल दिया 0 डिवीज़न एरर। ठीक है? ये 0 डिवीज़न एरर हो गई। बट क्या होगा अगर हम ऐसा कुछ चाहते हैं कि अगर हम अपने केस में या कुछ भी हम करना चाहते हैं, हमने कोई भी चीज़ बनाई, हम ये चाहते हैं कि अगर इस 10 को किसी ने भी इस 10 को किसी ने भी अगर यहाँ पर 5 से डिवाइड किया, तो हम मान लेंगे हमारा एरर है। इसे हम क्या बना लेंगे? अपना कस्टम एरर बना लेंगे। ये तो एरर है, पाइथन ने बनाया, बट हम चाहते हैं कि अगर किसी ने यहाँ पर हम कोई गेम बना रहे हैं और उस गेम में ये रूल है हमारा कि अगर किसी ने 5 बटन दबा दिया, तो वो आउट हो जाएगा। ठीक है? तो वहाँ पर एरर क्रिएट कर दो और मैसेज आ जाएगा आउट हो गए। तो ये ऐसा अगर हम खुद के लिए कुछ कर रहे हैं, मतलब खुद की अगर हम एरर क्रिएट कराना चाह रहे हैं, एरर एक बनाना चाह रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को या किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को, हम अपनी एक एरर बनाना चाह रहे हैं, तो वो कैसे बनाएंगे? ठीक है? तो उसी समस्या को समाधान लेके आया हमारे लिए एक रेज कीवर्ड और इसने क्या किया, हमारी इस समस्या को बोल दिया कि हम आपकी हेल्प करेंगे। अरे भाई चल जाओ ना, क्या हो गया? रेज कीवर्ड। ठीक है, रेज कीवर्ड क्या कहता कि लेट्स सपोज कोई भी चीज है, आपका एक गेम है, उसके अंदर अगर किसी ने 5 दबाया और किसी का आंसर अगर 2 आ गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? या किसी ने 5 दबा दिया, लेट्स सपोज अभी इतने रखते हैं, क्या हो। ठीक है, ये 10 बाई 5 हमने करा, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, मतलब अब आपको रैंडमली बटन दबानी थी, अगर किसी ने धोखे से भी 5 दबा दिया, तो आप आउट हो गए, गेम से बाहर हो गए। तो हम बना सकते हैं ना ऐसा कुछ गेम में? बिल्कुल बना सकते हैं, मेरी मर्जी। हम 0 से दबाने पे आउट बोलें या एरर बताएँ या 5 से बताएँ। तो खुद का अगर आपको रियल कस्टम एरर अगर आपको क्रिएट करना है, ठीक है? तो आप कैसे क्रिएट कराएँगे? इंटरप्रेटर को कैसे बताएँगे कि इसको आप एज़ ए एरर बता दो? जैसे अगर हम यहाँ पर एग्ज़ीक्यूट कराते तो हमारा एक मैसेज आता है ना, 0 डिवीज़न एरर। तो वैसा ही हमारा मैसेज कर देना कि ये एरर है, एरर इफ यू डिवाइड बाय 5 ऐसा करके दे दो हमें। तो ऐसा क्या पॉसिबल है? हाँ, पॉसिबल है। ये कौन कर सकता है? उसके लिए हमें यहाँ पर करना पड़ता है एक रेज कीवर्ड और ये क्या करता है? उस पर्टिकुलर कंडीशन पे, ठीक है? या पर्टिकुलर ऑपरेशन पे हमारे लिए एरर क्रिएट करा देता है। इंटरप्रेटर को पता चल जाता है कि ये एरर है, बस आपका काम खत्म। क्योंकि यही तो आप चाहते थे। ठीक है? चलो इसे करेंगे कैसे वो समझने की कोशिश करें, बातें-चीतें होती रहेंगी। अब कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं वो भी तो समझ लें। इस कीवर्ड का यूज़ कैसे करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने लिख दिया है यहाँ पर रेज़। इस कीवर्ड का हम लिखेंगे रेज़। उसके बाद एक्सेप्शन टाइप हम बताएँगे उसका कि किस टाइप का एरर हमने यहाँ पर जनरेट कराना है। ठीक है, आप 0 डिवीज़न कराना चाहते हो, जो भी आप मर्ज़ी आए उस टाइप का आप एरर यहाँ पे बता दो। ठीक है, कि ये किस टाइप का एरर आएगा। वैल्यू एरर बनाना, आपको टाइप एरर बनाना, जो मर्ज़ी आपका इंडेक्स एरर बनाना, आप कौन-सा टाइप का एरर बनाना चाहते हो लिख दो और उसके अंदर क्या मैसेज लिखना चाहते हो। जैसे 0 डिवीज़न एरर के अंदर हमें मैसेज मिलता है डिवीजन वाई 0, ये वाला एरर दिखता है ना, तो आपको क्या मैसेज डालना है कि पागल आदमी 5 से डिवाइड नहीं करना चाहिए था। ऐसा लिखना चाहो ऐसा लिख लो, ऐसा करना था कि भैया 5 से डिवाइड नहीं करना मना था, ऐसा चाहो ऐसा कर लो, या किसी जो मर्जी आपकी। ठीक है, वैसा आप मैसेज यहाँ पर डाल सकते हो। चलिए ले चलते हैं आपको, और कहाँ ले जाना है भाई? यहाँ पर जाके हमें बीएस कोड में जाना है, क्योंकि वही तो हमारी है, कौन सी है? कर्म भूमि। कर्म भूमि, वहीं पे हम सारी चीजें करते हैं, तो बस वहीं पे ले चलते हैं आपको। तो वहाँ पर ले जाने के लिए हम एक यहाँ पर आपके लिए एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं, लाइक डेफ डिवाइड। डिवाइड हमने यहाँ पर फंक्शन बना लिया है। अब इसके अंदर हमें 2 वैल्यूज़ पास करनी, a, b। 2 वैल्यू पास कर दी हमने और यहाँ पर हमें क्या करना है? सिंपल सा कुछ एक कंडीशन वगैरह लिखनी है, लिख देते हैं कि इफ b इज़ डिवाइडेड बाय 5, जो हमारा b है अगर वो इक्वल इक्वल टू हो गया 5, तो आप क्या कर दो?
कुछ नहीं कर दो, ठीक है। तो आप क्या कर दो, रिटर्न करा दो, रिटर्न करा दो क्या, ए डिवाइडेड बाई बी। अभी के लिए हम ऐसा कर रहे हैं कि अगर आपने 5 से डिवाइड किया तो वो रिटर्न करा के आपको दे देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि सिर्फ 5 से ही जब तक हम डिवाइड नहीं करेंगे 10 को या कोई भी नंबर, तब तक वो आंसर नहीं देगा। इसमें क्या कर देगा, आंसर दे देगा। चलो, तो इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। कॉल कर दिया क्या, हाँ कर दिया भाई। इसके अंदर वैल्यू डाल दी, लेट सपोज एक हमने डाल दिया 10 और दूसरा नंबर डाल दिया हमने 5, ठीक है। तो प्रिंट कर दे क्या, इसे स्टोर कराना पड़ेगा एक में, लाइक रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू प्रिंट, प्रिंट क्या कर देना है, रिजल्ट। अरे भाई क्या है ये, एग्जीक्यूट करा दिया। तो ये तो हमारा सिंपल सा साधारण सी एक चीज़ थी, हमने एक फंक्शन बनाया। यहाँ पर कुछ रेज वगैरह अभी हमने करा नहीं है, कैसे करते हैं वो सब आपको बताने वाले हैं। थोड़ा सा सब्र करेंगे, क्या करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एक सिंपल सा फंक्शन बनाया जिसको हमने डिवाइड बोला है। यहाँ पर दो वैल्यू है हमारे, मतलब इन्हें क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट पैरामीटर। क्या बोलेंगे, पैरामीटर, क्योंकि ये वेरिएबल है। एक्चुअल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। ये बताना नहीं चाहिए था यहाँ पर, बट फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए जरूरी दे दी जानकारी। तो हमने कंडीशन लगा दी कि भैया अगर हम बी से डिवाइड कर रहे हैं तभी आप रिटर्न कराओगे, अगर हम बी से डिवाइड नहीं कर रहे हैं तो आप मत रिटर्न कराना। तो इस फंक्शन को ही थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हम आए और यहाँ पर हमने कर दिया भाई 9। तो क्या आएगा, आंसर आएगा, कुछ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि तब वो कुछ भी रिटर्न कराएगा नहीं। सिर्फ अगर 5 से डिवाइड कराओगे आप तभी आंसर आएगा, 3 से कराओ कभी कुछ नहीं आएगा, जैसे आप 5 से कराते हो। क्योंकि हमने कंडीशन वही लिखी कि 5 से डिवाइड कराएंगे तभी उसी केस में हमें यहाँ पर आंसर देखने को मिलेगा। ठीक, चलो। अब ये तो हमारा सिंपल सा एक प्रोग्राम होता है, जिस तरीके से बिना यहाँ पर कोई भी रेज वगैरह वो सब हमने करा, ठीक है, कुछ नहीं करा हमने। अब हम चाहते हैं कि इसमें हम एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाएं, एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पर हम लगाएं। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, हम बता देते भैया एरर आई है कोई, ठीक है। और अगर एरर आई है तो फिर बस, तो हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाना है। सपोज ये फंक्शन हमारा, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें कहाँ लगानी चाहिए। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है, जहाँ पर हम फंक्शन बनाते हैं वहां पर लगानी चाहिए या फंक्शन को कॉल करते हैं, क्योंकि सब कुछ होता तो कॉल के अंदर होता ना। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हम कहाँ लगाएंगे, कॉल के अंदर। तो हम जाएंगे यहाँ, ट्राई लिख देंगे, एक ब्लॉक बना लिया हमने ट्राई। अब ये सब हमारा इंडेंटेशन देना पड़ेगा ताकि अंदर आए और कोई भी एरर यहाँ पर दिखाए ना, ठीक है। ये आ गया। अब ट्राई ब्लॉक है तो हमें यहाँ पर इसका एक्सेप्ट ब्लॉक भी बनाना पड़ेगा। ये बन गया एक्सेप्ट ब्लॉक। इसमें हमने क्या करा दिया, जो भी यहाँ पर लिखना चाहते हो। लेट्स सपोज हम यहाँ पर एक एरर डाल देते हैं हमारी, कि एरर है इसकी 0 डिवीजन एरर, ठीक है, एज ई। और हम प्रिंट, प्रिंट क्या करा देंगे हम यहाँ पर, प्रिंट कराएंगे ई, ठीक है। ये हमने यहाँ पर एरर इस तरीके से क्रिएट कराई। तो जब तक हमारी कोई एरर आई, क्या यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोई एरर आई है क्या, नहीं आई। क्यों, क्योंकि ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो ये एग्जीक्यूट हो गया और ये वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो हमारा सिर्फ इसका जो आंसर आया था रिजल्ट 2 हमारा प्रिंट हो गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं क्या, हाँ करना तो चाहते हैं क्या, कि भैया हम यहाँ पर एरर क्रिएट कराना चाहते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर 9 कर दिया, तो उसका मतलब एरर आना चाहिए क्या, नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि वो एरर नहीं दे रहा है, इसमें कुछ एरर नहीं हो रही है। यहाँ पर 0 से डिवाइड करा नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पर कुछ इसकी वजह से लिखा ही नहीं है, इस फंक्शन के अंदर लिखा ही नहीं, तो कुछ एरर आएगी क्या, नहीं, एरर क्रिएट होगी ही नहीं। तो अब हम चाहते हैं कि भैया ये हमने कंडीशन बनाई है 9 पे डिवाइड करने पे, लेकिन अब यहाँ होना ये चाहिए था कि जो अगर हम 5 के अलावा कुछ डिवाइड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर एक एरर क्रिएट हो जानी चाहिए। हम यही चाहते हैं कि मेरी एक एरर क्रिएट हो जाए। अगर ये सक्सेसफुल ना हो, यहाँ पर नन ना आने की जगह क्या हो जाए कि एरर आ गया कि आपने 5 से नहीं दबाया तो आपको एरर मिलेगी, ठीक है, आपने कोई दूसरा नंबर डाला। तो ये काम अगर आपको करना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर जरूरत पड़ेगी आपको रेज कीवर्ड की। कहाँ पर डालते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पर आए कि अगर हमने इफ 5 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 5, और अगर ये ऐसा नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या कर देना है, रेज कर देना है। क्या रेज कर देना है, एक एरर, उस एरर का नाम बता दो आप, ठीक है। लेट्स सपोज अभी हमने नीचे यहाँ पर लिखी है ये वाली एरर, ठीक है, तो हम इसी को यहाँ पर डाल देते हैं। बाकी आपकी जो मर्जी आप वो बना सकते हो, लाइक 0 डिवीजन एरर, और हमने यहाँ पर 0 डिवीजन एरर लिख दी। और इसके बाद हमने क्या देखा था कि यहाँ पर हम अपना मैसेज डाल देते हैं कि जो चीज़ है कि तुमने 5 से डिवाइड नहीं किया है, तुम
आउट हो गए हो। हमारी मर्जी जो भी हम लिखना चाहें, ऐसा नहीं कि जीरो डिवीजन एरर अगर हमने यहाँ पर जनरेट कराई है तो वही एरर हमारी आएगी। हाँ, आप वही कराओगे जो हमारे एक्सेप्शन फाइल के अंदर लिखी हैं, उन्हीं में से कोई जनरेट कराओगे, लेकिन ऐसा नहीं है, जो मैसेज है वो आप अपने हिसाब से कन्वर्ट करा सकते हो। हमने लिख दिया तुमने 5 से डिवाइड नहीं किया है इसलिए तुम आउट हो गए हो, ये हमने करा लिया, बट एरर इन्हीं में से कोई एक होनी चाहिए और रेस कीवर्ड का आपको यूज करना पड़ेगा। तो अब हमारा काम हो गया क्या, 100%। 100%। ये क्या कर रहा है, इसने तो हमें कुछ दिया ही नहीं है। अब ये क्या हो गया, अब क्या है दिक्कत, ये है देखिएगा हमें क्या करना है, ये रिटर्न वाला जो पार्ट है हमारा, अब इसी दिक्कत कर रहा था। अब देखिए अब हमारा आंसर आएगा, क्योंकि ये हमने रिटर्न करा दिया था अंदर, तो ये काम ही नहीं कर रहा था, रेस के बाद कुछ भी काम नहीं करेगा। अब जैसे हम इसे करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा कुछ और ही। लेट मी चेक इट आउट, व्हाट इज द इशू ओवर हियर। ये इशू तो है वो ही है ना भाई, इफ v इज नॉट इक्वल टू 5 तब ये रेस करेगा, इज इक्वल टू 5 आएगा तब ये करेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी तो इसने डिवाइड करके दे दिया, अब जैसे हम यहाँ पर 5 डालेंगे तब ये हमारा काम करना शुरू कर देगा और ये बताएगा कि तुम आउट हो चुके हो क्योंकि तुमने यहाँ 5 से डिवाइड कर दिया है। समझ में आया क्या, क्या समझ में आया। ये जैसे हमने यहाँ 5 डाला, अब 5 डालने की वजह से क्या हो गया, ये हमारी एरर, मतलब ये कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला लाइन हमारे एग्जीक्यूट कर गई। इस लाइन में क्या कर दिया हमने, रेज कीवर्ड का यूज किया, इसकी वजह से हम अपनी एरर, खुद की एरर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्लास के अंदर लिखी हुई कोई किसी भी एरर को हमने यहाँ पर लिख लिया, लाइक जीरो डिवीजन एरर, और यहाँ पर जो मैसेज हम डालना चाहते थे वो हमारा आ गया। अब ये रिटर्न वाला पार्ट, इसके बाद वाली चीजें एग्जीक्यूट नहीं होंगी, ठीक है। तो हमने अपने एरर को हैंडल करा है इस तरीके से आप, ठीक है, समझ में आया। नॉर्मल तरीका होता तो इस तरीके से काम करता, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसको हम अभी के लिए अगर ये कर दें, तो अब अगर हम इसे करेंगे तो ये क्या कर देगा, हमें ये एरर दे देगा कि भैया आपने इंडेंटेशन एरर दिया। अच्छा, हमने रिटर्न आगे बढ़ा दिया, सॉरी, ये ठीक है। तो ये हमारा आंसर दे रहा है, और अगर हम यहाँ पर 9 वगैरह कुछ भी कर रहे हैं तो ये आंसर नहीं देगा, ठीक है, नन देगा हमें, कहा कि बाकी कोई मतलब ही बनता नहीं, हमने यहाँ पर ऑपरेशन करा ही नहीं रहा अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो रही है, ठीक है। चलिए, अगर b की वैल्यू 5 है तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, इसलिए हमारा आंसर आ रहा है नन। बट जैसे ही हमने यहाँ पर इस रेस कीवर्ड को डाल दिया कि अगर 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया तो आपको क्या करना है, रेज कर देना एरर। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर जैसे हम 5 को डालेंगे तो ये हमारे लिए एरर रेज करके दे देगा। ऐसे समझ में आया क्या, आई होप समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल से जल्दी से देख लें, क्योंकि हमने इसमें बहुत टाइम लगाया, बहुत आसान से बताया। तो एक छोटा सा और एग्जांपल ले लें जिसमें हम सारी चीज़ें यही करके देखने वाले हैं, किस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारी काम करती हैं। तो लेट्स सपोज हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं, और बना ही लेते हैं। डेफ फंक्शन का नाम रख लिया हमने, लाइक एज फंक्शन है, इसके अंदर हमें क्या पास करनी होगी, एज तो नहीं रखेंगे क्योंकि गेट एज कर लेते हैं, गेट एज, इसके अंदर हम पास कर देते हैं एज। अब हमने क्या करा, इफ एज जो हमारी है वो लेस देन अगर 0 है, ठीक है, एज अगर आपने निगेटिव यहाँ पर डाली है तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर रेज कर देनी है हमारी एक एरर, रेज, ठीक है। अब कैसी एरर करोगे, ये वैल्यू वाली एरर है, तुमने यहाँ पर नाम डाल दिया वैल्यू एरर, इसके अंदर मैसेज क्या डालना, जो आपकी मर्जी, कि एज निगेटिव नहीं हो सकती, पाप पाप कर दिया है तुमने, ठीक है। एज निगेटिव नहीं हो सकती ना, कितने साल के हो, -1, ठीक है, ऐसा नहीं होता ना। ये हो गया हमारा, अगर निगेटिव एज कोई डालेगा तो उसका मतलब हम यहाँ पर एज को बोल देंगे ये पॉसिबल नहीं होगा, और हम रिटर्न करा देंगे हमारी एज। इसी तरीके से अगर हम अब एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पर यूज करना चाहते हैं तो हमने क्या, ट्राई ट्राई ब्लॉक के अंदर हमें लिखना पड़ता है क्या, जो हमारा फंक्शन कॉल हम कर रहे हैं वो कहाँ लिखेंगे, इसके अंदर लिखेंगे। तो हमने क्या कर दिया, गेट एज, और इसके अंदर हमने डाल दिया लाइक हमारी 5। तो अब एक्सेप्ट भी लिखना पड़ेगा, एक्सेप्ट ब्लॉक, और एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर हमने क्या लिख दिया है, एक्सेप्ट वैल्यू एरर, राइट, वैल्यू एरर एज ई, और प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट क्या कराना है, ई। बहुत जल्दी कर दिया क्या, परेशान नहीं होना, आराम से चीज़ें सारी हो रही हैं, आप परेशान नहीं होना, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू को सारी लिख लिया है, हमने यहाँ पर एज ट्राई ब्लॉक बना लिया, एक्सेप्ट ब्लॉक बनाने जिसपे इसको हैंडल करने के लिए रख लिया है, ठीक है, कि ये हमारी जो हम यहाँ पर एरर जनरेट कराएंगे ना वो यहाँ से प्रिंट होगा, ठीक है। जैसा कि हमारा यहाँ पर हो रहा था, ये जो लाइन लिख पा रही थी इसकी वजह से लिख पा रही थी, क्योंकि हमने जीरो डिवीजन यहाँ पर लिखा है और जीरो डिवीजन को हमने यहाँ पर हैंडल किया है। तो अब हमने वैल्यू डिवीजन लिखा है, वैल्यू एरर, अब वैल्यू एरर को हमने यहाँ हैंडल किया। तो कब तक ये काम करेगा, अगर हमने यहाँ पर कर दिया 5 तो कुछ एरर आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, ये इसे रिटर्न तो कराना चाहिए था ना, एज 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 एज
ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसे रिटर्न क्यों ही कराएगा, क्योंकि लेस देन पे कंडीशन है, उसी पे सब कुछ रिटर्न करेगा। अगर लेस देन नहीं है तो वो कुछ रिटर्न नहीं करे। तो हम यहाँ पर नेगेटिव वेज डाल देते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर कर दिया -5। तो जैसे हमने -5 किया तो हमारी एरर यहाँ पर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू हुई तो हमने इसका रिटर्न जो एज थी हमारी मतलब ये ठीक है, ये हमारा काम कर गया है। और इसकी वजह से यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर ये पूरी एज आपको जो मैसेज है पूरा लिख के मिल गया। क्यों? जैसे ये कंडीशन आपने चलाई यहाँ पर ट्राई के अंदर, ये एरर क्रिएट हो गई, तो इसने कहाँ चला जाएगा ये ब्लॉक, एक्सेप्ट के अंदर। और एक्सेप्ट के अंदर हमने वैल्यू एरर लिखी है, ये जाके चेक करेगा वैल्यू एरर के अंदर क्या लिखा है, वही चीज़ यहाँ पर आपके लिए प्रिंट करा देगा। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये आया और कैसे हम रेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी के लिए इसको हटा देते हैं थोड़ा-सा ये सारी चीज़ें, ठीक? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा रेज़ कीवर्ड क्या है, कि आप खुद का अगर एरर जनरेट कराना चाहते हो, खुद का मैसेज डालना चाहते हो, तो डाल सकते हो। कब? अपनी कंडीशन पे। ऐसा नहीं कि ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था कि ऐज अगर आपने कोई वेरिएबल अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आप डालोगे, तो वहाँ पर कोई एरर जनरेट हो जाएगा। ऐसा कोई भी एरर आपके एक्सेप्शन जो क्लास है उसके अंदर नहीं लिखा गया। आप खुद की कंडीशन पे कोई एरर जनरेट कराना चाहते हो, तो आप करा सकते हो। ये आपको फ़ायदा मिलता है रेज़ कीवर्ड का यूज़ करने से। दैट्स इट, ठीक। तो हमारी ये कंडीशन थी, इस कंडीशन पे अगर हमें रेज एरर जनरेट करानी थी, हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो कि कोई भी यूजर आके नेगेटिव वैल्यू डाले, तो आप एरर जनरेट करा सकते हो और उसके बाद मैसेज चले जाएगा, भैया आपने पाप कर दिया, आपने नेगेटिव वैल्यू डाली, जल्दी से पॉजिटिव डालो, पाप की भागीदारी मत बनना। ठीक है, तो वो इस तरीके से आपकी वैल्यू को कर लेगा। दैट्स इट फॉर टुडे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको ध्यान रखना, खुद का अच्छे से पढ़ाई करनी है, और डाउट वगैरह हो तो बस कमेंट करिएगा, बाकी सारा कुछ हम संभाल लेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।